हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज 12.3 12.3 देख रहे हैं, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए। ठीक, आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, इसमें एक डायग्राम हमको बता दिया गया है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो कितनी दी हुई है हमारे पास, ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 1। ये चारों तरफ आप क्या देख रहे हो, इसके क्वाड्रेंट बने हुए हैं। ठीक है, सर्किल के क्या बने हुए हैं, क्वाड्रेंट। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, चारों सेम क्वाड्रेंट हैं। इनकी रेडियस कितनी बता दी गई है, रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कट एंड ऑल्सो सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इस कट एज शोन इन द फिगर। बीच में भी एक सर्किल बनाया गया है जिसका सेंटर पॉइंट अगर हम ये मान लें तो इसका एक डायमीटर होगा ये, जो कि कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऑब्वियस है रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। मतलब आपको जो स्क्वायर के अंदर जो ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, नीला वाला ये जो पार्ट दिख रहा है, इसका एरिया बताना है कि ये कितना आएगा। ठीक है, इतना डाटा आपको देने के बाद ये पूछा जा रहा है कि रिमेनिंग पार्ट, ब्लू वाला जो पार्ट है, उसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शेडेड पार्ट समझ लेते हैं उसको। शेडेड एरिया अगर हम निकालना चाहें तो शेडेड एरिया कैसे आएगा, देखो स्टूडेंट, पूरा स्क्वायर आपको दिख रहा है तो स्क्वायर का एरिया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, उसमें से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, देखो पहले हमें ये बीच वाला सर्किल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सर्किल का एरिया। ठीक है, सर्किल एरिया। ठीक, फिर साथ में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, अगर हम इसमें प्लस और कर दें, मतलब ये वाला और ये चारों क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कितने क्वाड्रेंट है, 4, और इनटू एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, ये बड़े वाले सर्किल का एरिया और ये जो 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं उनका अलग अलग एरिया निकाल के और 4 का मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस, ये ब्रैकेट इसलिए लगाएं ताकि ये दोनों माइनस में आ जाए, है ना। दोनों को ही हमको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो सर्किल का एरिया क्या आएगा, अगर रेडियस 1 है तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं पाई R1 कर लो, पाई R1 स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ आ जाएगा 4 इंटू एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं R2, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया हमारे एक क्वाड्रेंट का एरिया, तो 4 है तो 4 का मल्टीप्लाइड। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई ऑफ R2 का स्क्वायर। ठीक, साइड का स्क्वायर मतलब साइड कितनी दी हुई है, 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई इंटू R1 मतलब रेडियस 1, देखो दोनों सेम ही है तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर, दोनों सेम है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 है ना, मतलब पाई प्लस पाई हो जाएगा ये। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 पाई, तो कितना जाएगा, 16 माइनस 2 इंटू 22 अपॉन 7। ठीक है, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा ये, माइनस 22 दूनी 44 बटे 7। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। 68/7 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो शेडेड एरिया कितना आ गया हमारे पास, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ब्लू वाले पार्ट का एरिया इतना आएगा। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
देखो एक डायग्राम बता दिया हमको, ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर्स ऑफ, ये क्या आएगा, ये वर्ड नहीं आएगा, रेडियस 32 सेंटीमीटर, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. मतलब हमारे पास एक सर्किल बना हुआ है, देखो एक सर्किल बना हुआ है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ठीक है। कैसा ट्राइंगल है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। और एक ये सर्किल बना हुआ है, हमें बताना है इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम सर्किल में से घटा दें तो ये जो आप डिजाइन देख रहे हो, ये जो डिजाइन बनी हुई है ना, इस डिजाइन का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तो डिजाइन का एरिया आप समझ रहे हो कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको शेडेड एरिया बोल दें तो SA शेडेड एरिया इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर हम इसको घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है या फिर ये जो शेडेड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मैं आपको बेसिक क्लास में, इंट्रो क्लास में बता चुका हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, √3/4 और इनटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या है, तीनों साइड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बता दिया गया है, हमें रेडियस बताई गई है, कितनी है 32, तो रेडियस तो आप रख दोगे, लेकिन साइड नहीं बताई इन्होंने कितनी बन रही है ना, साइड तो पता चले तब तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम रेडियस तो रख देते हैं, चलो मान लो मैंने ये पॉइंट मान लिया, ये है क्या सेंटर पॉइंट, तो मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या होगा, रेडियस कितना होगा 32, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा 32, क्लियर। अब आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 तो यहाँ भी 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ये ऑब्वियस है कि ये तीनों क्या होंगे 60, ठीक है। ये रेडियस हमें दी है। अब आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो देखो मैं वो रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक सर्किल है ये, ठीक है, ये एक सर्किल है, का सेंटर पॉइंट ये बना हुआ है। अगर आपने इससे ऐसी रेडियस ले ली मान लो ये, और इस रेडियस से अगर आप क्या बनाओ, एक एंगल बनाओ या कोई ट्राइंगल ऐसे बना दो, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा, ठीक है, यहाँ पर अगर थीटा बनता है तो इसके जो नीचे सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री होता है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये अगर थीटा है तो यहाँ सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है 2 थीटा होता है, ठीक है, जस्ट इसका डबल होता है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वही केस लग रहा है, देखो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सेंटर पे कोई एंगल ले रहे हैं और इसी से आपने एक ट्राइंगल बना दिया, ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा 2 थीटा, मतलब 60 × 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्लियर है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए मेनली साइड की वैल्यू, रेडियस तो है हमारे पास, इस साइड की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। साइड निकालने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, उसी के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। 60 से हम यहाँ तक पहुँच गए 120 में। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए, किसको, BC को। तो ये आगे अगर पॉइंट मान लो, इसको मैं P नाम दे दूं और इसको नाम दे देता हूं D, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमको मिल गया DPC, एक ट्राइंगल हमें मिल गया जो कि कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी, तो यहाँ भी 90 होगा, इस तरफ भी 90 होगा, ठीक। अच्छा ये 120 है, आपने ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, तो ये 120 से क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा,
ठीक है, ये इसको भी क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। क्लियर। अब देखिए ये 60 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इस एंगल के सामने क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, इसका बेस। ये क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से, मैं ले रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल ये होता है, राइट एंगल ट्राइंगल डी बी सी में, इसमें। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल डीपीसी में। अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे ये बीसी चाहिए, बीसी साइड चाहिए मुझे। ठीक है, तो बीसी को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, बीपी और पीसी। तो हमें क्या चाहिए मेनली, अभी पहले हमें चाहिए है पीसी, क्योंकि पीसी ही किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, पीसी चाहिए, तो आपको पीसी को लेना पड़ेगा, मतलब पीसी मतलब परपेंडिकुलर, तो पीसी अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू दी है, तो पीसी अपॉन डीसी बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, देखो ये है क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये है हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। ठीक, और एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक, हमें पीसी चाहिए, पीसी की वैल्यू हमें नहीं पता, डीसी पता है 32 है, साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो 2 से ये 16 बार कैंसिल, तो पीसी बराबर क्या आ गया, 16/√3। ठीक है, अब मैंने बताया ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पीसी की वैल्यू 16√3 है, तो यहाँ भी बीपी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 16√3। ठीक है, तो अगर आप पूरा बीसी काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 16√3 प्लस 16√3, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, क्या जाएगा, 32√3। ठीक है, हमारे पास क्या मिल गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मिल गई, यही हमें फाइंड करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू पाई, मतलब 22/7 इंटू रेडियस क्या है 32, है ना, 32 इंटू 32 माइनस √3/4। साइड हमें पता चल गई कितनी है, 32√3, स्क्वायर है तो उसको दो बार लिख देंगे, इंटू 32√3। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा तो काट दो, ये कट गया, ये कितना जाएगा, 22528/7। ठीक है, माइनस ये कट गया, इससे कैंसिल हो गया, तो यह जाएगा 768√3। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसको भी और सॉल्व कर सकते हो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जो कि क्या होगा, एक शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए, इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ सेंटर्स ABC एंड D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle. Find the area of shaded region. मतलब हमारे पास एक 4 सर्किल बने हुए हैं, देख रहे हो, 4 सर्किल ऐसे बने हुए हैं कि चारों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, पहला सर्किल बाकी 3 को टच कर रहा है, दूसरा बाकी 3 को कर रहा है, इस तरह से 4 सर्किल ले लिए गए हैं, और सबके सेंटर पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया। सबके सेंटर पॉइंट दिख रहे हैं, सबको मिला दिया गया। ठीक, तो चारों सेंटर पॉइंट को मिलाने पर क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है सर्किल का, तो यहां से ये बनाएगा 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ABCD हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो हमें बताना है कि ये जो आप नीला वाला पार्ट देख रहे हो, शेडेड पार्ट देख रहे हो, इसका हमें बताना एरिया कितना आएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। हमें स्क्वायर की साइड बता दी गई है, देखो ये स्क्वायर की साइड हो गई 14। ठीक, स्क्वायर की साइड दिख रही 14। अब आपको क्या बताना है, हमें क्या करना है, हमें एरिया बताना है। ठीक है, कौन से पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया। ठीक, अब आप देख रहे हो कि यहां से ये पूरा तो 14 है, अगर मैं यहां तक इसको काट दूं यहां से, तो ये कितना आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है 7 होगा, और ये भी 7 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्किल की रेडियस हो जाएगी, है ना, ये 7 है तो ये भी 7, ये 7 है तो ये भी 7, अभी तो 7 और 7 14 होगा, यहाँ 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, तो सारी साइड क्या है, 14 सेंटीमीटर इक्वल है, लेकिन जो सर्किल की रेडियस क्या है, वो क्या है, 7। तो हमें शेडेड एरिया अगर चाहिए है,
तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर का एरिया है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, ये एक क्वाड्रेंट है सर्किल का, है ना। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया इंटू 4, कितने क्वाड्रेंट है, 4, उनका अगर एरिया हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये नीले वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा, शेडेड पार्ट का। तो हमें क्या करना है, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, यही करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 14 का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 है तो 4 से 4 कट गया, ठीक है, ये हो गया कितना, 14 का वर्ग 196 माइनस 22/7, और रेडियस हो जाएगी 7 इंटू 7, ठीक कैंसल, तो 196 माइनस कितना हो जाएगा 154, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है, ये नीले वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला सवाल ही। द गिवन फिगर डेपिसिट्स अ रेसिंग ट्रैक, ठीक है, whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, ठीक, the distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, the area of the track. मतलब हमारे पास आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये क्या चीज़ है, ये काय का फिगर है, ये एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, क्या है ये, एक रेसिंग ट्रैक। आपने देखा होगा कि जो रेस होती है ना, साइकिल की रेस या कार की रेस या बाइक की जो रेस होती है, उनका एक ट्रैक होता है, ये वही ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक का डिज़ाइन कैसा है, थोड़ा सा क्या है ये, सीधा स्ट्रेट है, फिर आगे जाके कर्व मुड़ता है ये थोड़ा, है ना, फिर यहाँ पे सर्कुलर है, फिर कर्व है, फिर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन टाइप का है, फिर यहाँ से कर्व होता है, फिर सर्कुलर है, ठीक, इस तरह का एक ट्रैक बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स हमको बता दी गई हैं, देखो, द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, मतलब आप जो ये जहाँ से ये पहले मुड़ नहीं रहा, पहले वहाँ से इसको बना लेता हूँ, मान लो ऐसा है, यहाँ से ये मुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट है, सबसे पहले मैंने ये स्ट्रेट बना ली, ठीक, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इनर ट्रैक, अंदर वाले जो ट्रैक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 60 मीटर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 106 मीटर, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो जहां पर ये ट्रैक बना हुआ है, इसकी अगर आप चौड़ाई देखोगे तो ये आएगा 10 मीटर। इतना डिटेल हमको बताया है बस, ठीक है, इतनी डिटेल बताया है। और पहला सवाल पूछ रहा है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब अंदर वाला जो आप ये देख रहे हो, अंदर वाला, मैं चलो इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये जो अंदर वाला आप देख रहे हो कर्व, ठीक है, अंदर वाली ये जो ज्योमेट्री है, इसकी हमको क्या बताना है, लेंथ बताना है, ठीक है, इसकी हमको क्या बताना है, लेंथ। तो मैं इस पॉइंट को अगर नाम दे देता हूं ए बी सी डी, और इसको नाम दे देता हूं, मान लो यहाँ पर, सॉरी ये बाहर नहीं, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है पी, है ना, और यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, इनर वाली बताना है हमें, इनर वाली, ये पॉइंट हो गया हमारा ए बी फिर सी फिर डी, हमको इसकी क्या बताना, लेंथ। तो देखो मैं यहाँ से एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर देता हूँ, इस टाइप से डैश डैश बना के, ये बना दी एक ज्योमेट्री, यहाँ से बना देता हूँ ये डैश डैश करके, ठीक है, इसकी लेंथ 106 यहाँ है, तो ऊपर भी कितनी होगी, यहाँ भी कितनी होगी, 106, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अंदर वाला जो ट्रैक है उसकी लेंथ बताना है। तो अंदर वाले ट्रैक की लेंथ LENGTH, लेंथ बराबर अगर हम निकालेंगे तो हमें किसकी लेंथ चाहिए, देखो पहले लेंथ ऑफ ए बी चाहिए, ठीक है, प्लस फिर क्या चाहिए, ये कर्व वाला एरिया, कर्व वाली लेंथ चाहिए, ये कर्व वाली, मतलब BQC, इसकी हमें लेंथ चाहिए, ठीक, फिर प्लस CD की लेंथ चाहिए, CD प्लस फिर इस वाले कर्व की लेंथ चाहिए,
है ना, डी पी ए, कर्व क्या, डी पी ए, हमें इसकी भी लेंथ चाहिए। तब हमारे पास ये टोटल इनर लेंथ आ जाएगी इस ट्रैक की। ठीक, तो ए बी बराबर आपको पता है 106 प्लस इस बी क्यू सी की लेंथ कैसे निकालोगे आप, बी क्यू सी की लेंथ कैसे फाइंड होगी? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ये क्या है, एक सेमी सर्किल बना हुआ है। ठीक है, ये सेमी सर्किल है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। अब टोटल क्या है, 60 है, तो रेडियस कितनी आएगी, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब सेमी सर्किल की आपको क्या निकालना है, ये लेंथ अगर निकालना है तो सेमी सर्किल की लेंथ कैसे निकाली जाती है, टोटल होता है 2πr, सेमी सर्किल है तो 2 का डिवाइड दे दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, πr। ठीक है, तो बी क्यू सी की लेंथ कितनी हो गई, πr, प्लस सी डी की लेंथ आप देख रहे हो 106, प्लस डी पी ए, तो सेम जो यहाँ पर बना है सेम वो भी यहीं पर भी वैसा ही बनेगा, 30 और 30, तो इसकी भी लेंथ क्या जाएगी, पाई इंटू आर, है ना, क्योंकि ये सेमी सर्किल दोनों क्या है, एक से। ठीक है, ये हो गया कितना, 106 कितना हो गया, 212, प्लस पाई आर क्या हो गया, 2πr। मैं वैल्यू रख दूँ 212 प्लस 2 इंटू 20, इसको 3.14 ले लो, और इंटू रेडियस कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, सो 212 इसको आप मल्टीप्लाइड कर लेना, 188.4 आएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ो तो कितना जाएगा, 400.4। अब ये लेंथ है तो स्क्वायर में नहीं आती लेंथ, काय में आती है, सेंटीमीटर में, तो इनर एज की लेंथ कितनी आ जाएगी, 400.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का एरिया बताना है हमको। ठीक, तो इसको मैं अलग स्लाइड में बताता हूँ बिल्कुल अच्छे से पूरा सॉल्व करके। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, एरिया ऑफ द ट्रैक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो पॉइंट मैंने बनाया था सेमी सर्किल वाले, ये बना लेता हूँ। ठीक, ये बन गए सेमी सर्किल वाला पॉइंट। ठीक है, इसको आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो टाइप से, तो ये एक सेमी सर्किल ये हो गया, एक सेमी सर्किल यहाँ बन गया। ठीक है, अब ये लेंथ तो हमें बता दी गई है, ये कितनी थी हमारे पास, ये थी 106। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हो, ए बी सी और ये डी, ऊपर ये 106 है तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 106 होगा। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा, अभी इसको बताता हूँ, और उससे पहले आप ये समझो कि आपको जो ए बी सी डी दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, ये क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है, ये एक रेक्टेंगल। ठीक है, हमें क्या बताना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक बताना है, हमें एरिया ऑफ द ट्रैक बताना है। ठीक, तो एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकालेंगे, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी हमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है ना, हमें ट्रैक का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें इस ट्रैक की हमें क्या पता होना चाहिए, विड्थ पता होना चाहिए, ये हमें बता दी गई है कितनी, 10 मीटर है। ठीक है, तो अगर आप जानते हो कि ए बी सी डी ऊपर है, अगर मैं यहाँ पर पी पॉइंट ले लूँ और इसको ले लूँ क्यू, ठीक है, वैसे यहाँ अगर मैं ले लूँ पी क्यू, ये हो गया हमारे पास आर, और ये हमारे पास हो गया एस। ठीक, तो आप देख रहे हो, हमें ट्रैक का एरिया चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ ट्रैक का एरिया ना, ट्रैक एरिया अगर हमें चाहिए है तो हमें सबसे पहले किसका एरिया पता होना चाहिए, ए बी पी क्यू, पहले हमें इतना एरिया पता होना चाहिए, ये भी ट्रैक है ना, ये ट्रैक है। ठीक है, इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए बी पी क्यू, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर प्लस हमें यहाँ पर भी वही दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, किया जाएगा सी एस आर डी, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम ये अगर एरिया निकाल लेंगे दोनों का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने का एरिया आ जाएगा। लेकिन अब छूट कौन सा रहा है हमारे पास, ये एरिया छूट रहा है।
है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सेमी सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ क्या आएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, और ये कितने सेमी सर्कल हैं देखो, यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर भी बन रहा है, कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाइड। ठीक, तो हम पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की जो वैल्यू आएगी सेम ऊपर वाले की भी वैसी आएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू देखो अगर निकालोगे तो ए बी पी क्यू, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ है 106 और इनटू ब्रेथ कितनी है 10। ठीक है, सेम यहाँ की हो तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी लेंथ कितनी 106 और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, 106 इंटू 10। ठीक है, कितना हो गया ये हमारे पास, ये कितना जाएगा 1060, है ना, और फिर से 1060, कितना हो जाएगा ये 0 12 1 और ये 2। ठीक है, 2120। अब इतना हमारा आंसर आ गया किसका, इतने पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। इतने पार्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2120। अब हमें निकालना है ये वाली वैल्यू, तभी हमारे ट्रैक का एरिया आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कैसे निकलेगा। अब इतने बस डायग्राम को, इतना ये जो डायग्राम दिख रहा है ये मैं अलग से बनाता हूँ। ठीक, यहाँ पर ध्यान दो, ये मैंने बनाया एक, ये सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, इससे एक और सेमी सर्किल हो गया, 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं आपको, है ना। हमें क्या चाहिए, एरिया ये वाला पार्ट चाहिए, हमें ये वाला पार्ट, हमें ये पार्ट चाहिए। सेम जैसा यहाँ बना है सेम उसी तरह इस तरफ भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, ऐसे ही बनेगा, दोनों एक से ही बनेंगे। तो अगर आप एक का निकाल लोगे तो आप उसमें 2 का मल्टीप्लाइड कर सकते हो, तो दोनों तरफ का एरिया मिल जाएगा आपको। तो हम एक के लिए करते हैं। यहां पर आप देखिए, मान लो सेंटर पॉइंट मैंने ये मान लिया। ठीक, तो ये पूरी हमको चौड़ाई कितनी दी हुई है, सॉरी ये नहीं, को मिटा देता हूं मैं। ये खाली अंदर वाले पार्ट की चौड़ाई हमको कितनी दी हुई है, टोटल क्या दी हुई है 60। ठीक है, तो अगर आप इसका आधा करोगे, अगर आपने इसको सेंटर मान लिया तो ये कितना बचेगा 30, ये भी कितना बचेगा 30। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमको लेंथ दी हुई है ये वाली, ये कितनी दी हुई है, इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर है तो 10 मीटर क्या है नीचे भी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लूं तो ये रेडियस वाइज हो जाएगी R1, जो कि क्या है 30। और अगर ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस काउंट करूं जो कि यहां तक आएगी तो क्या हो जाएगी R2। मतलब यहां तक तो 30 प्लस 10 और जुड़ जाएगा इसमें, तो 30 प्लस 10 कितना आ जाएगी रेडियस, ये जाएगी 40। ठीक है, आ रहा है समझ में। मतलब यहां से लेके अगर मैं इसमें काउंट करूं, ये बड़े वाली रेडियस कितनी हो गई R2 बराबर 40, और छोटी वाली की फाइंड करूं R1 बराबर, तो वो कितनी हो गई 30। क्लियर है, हमें चाहिए ये जो बीच वाला पार्ट है उसका एरिया। ठीक, तो मान लो अगर इस टाइप से मान लो बना है, इस टाइप से अगर कोई बना है डायग्राम, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल मतलब A1, फिर एरिया मैं निकालूंगा छोटे वाले का, एरिया ऑफ सर्किल 2। अगर मैं A1 माइनस A2 कर दूं, मतलब बड़े वाले से मैं ये छोटा वाला अगर घटा दूं, तो मुझे ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे बड़े वाले सर्किल से जिसकी रेडियस 40 है, उसमें से छोटा वाला सर्किल जिसकी रेडियस 30 है उसको अगर घटा दूं तो मुझे ये जो लाइन वाला शेडेड वाला पार्ट है वो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। सो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, अगर मैं निकालूं यहां से ये वाला, तो क्या आ जाएगा ये पाई ऑफ R2 का स्क्वायर माइनस इसमें से क्या करना है पाई ऑफ R1 का स्क्वायर, तो मुझे ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो सेमी सर्किल है तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में क्या करना पड़ेगा 2 डिवाइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं एक के लिए निकाल रहा हूं। ठीक, तो जब आप एक के लिए निकालोगे और दूसरे के लिए भी निकालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो एक के लिए निकाल लो और उसमें काय का मल्टीप्लाइड कर दो 2 का। ठीक है, तो क्या जाएगा ये देखो, क्या जाएगा कितना
ये पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ और 2 को भी कॉमन। तो R2 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22/7। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 70, और 40 माइनस 30 मतलब हो जाएगा 10। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 2200। ठीक है, 2200 मतलब इसका और इसका, इस पूरे ट्रैक का मतलब इस तरफ के ट्रैक का एरिया और इस तरफ के ट्रैक का एरिया दोनों को मिला दिया जाए तो कितना आएगा, वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है ये हमने काउंट कर लिया, ये कितना आ रहा है, 2120। और ये वाला एरिया भी हमने काउंट कर लिया, ये कितना आ रहा है, 2200। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको पूरे ट्रैक का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो ट्रैक का एरिया TA इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये 0, फिर ये 2 है ना, 2 और 1 3 और 2 4, मतलब ट्रैक का एरिया जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये थी हमारी क्लास 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।